नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है व्हाई इंडियंस ट्रोल्ड पाक डिप्लोमेट ओवर बिलावल भुट्टो विजिट टू इंडिया। तो भाई क्यों ऐसा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। एससीओ की मीटिंग में बिलावल भुट्टो साहब को आना है, उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन उसके बाद पुंछ का अटैक हो गया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे क्या होगा पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो यह है कि उनको आना है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या बयान देती है। थोड़ा ऊंची बोलिएगा ताकि इसमें माइक में आवाज आ सके। मेरा सवाल टॉपिक ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। आप यहाँ के जो उनसे डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया बेताब है उनसे मिलने के लिए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह लें या इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलें, बायलैटरल बात करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इनको। अगर ये जाएंगे ये हम पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे। ठीक हो गया, यानी बिलावल साहब अगर जाएंगे ये पाकिस्तान से गिरदारी इधर- करें, जी, जी। ये पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे, इनको किसी जरूरत नहीं जाना चाहिए। नहीं, उसकी रीजन क्या है? देखने वाले कहते हैं रीजन ये है कि गद्दारी, जो कश्मीर का इशू है वो हमारे लिए सबसे पहले है। ये मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देते, ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते। ठीक है। नहीं, कश्मीर का इशू एक मिनट के लिए मानते हैं, सबसे पहले नो डाउट 73 साल से कश्मीर का इशू बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने बोला वहां नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे गद्दारी करेंगे। ये गद्दारी एक करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, उसकी तरफ बाद में आता हूँ कि भाई क्या वो भी मिलना चाहते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी बात की तरफ आते हैं कि वो इशू हल कैसे होगा अगर जाएंगे नहीं तो? सर इनको दो टोक, जिस तरह खान साहब ने कहा था, जिस तरह खान साहब का नजरिया था उस नजरिए पे चलना खान चाहिए। साहब का क्या नजरिया स्टेट था? नजरिया था। खान साहब के होते हुए तो वहाँ पे जो पहले आर्टिकल कश्मीर 370 हटा। ये जो वो आर्टिकल उन्होंने लगाया था कश्मीर हटाया की था। मुख्तारी खत्म करने के लिए, ये उसको मुख्तारी बहाल करनी चाहिए कश्मीर की। कैसे बेहतर कैसे होगा कश्मीर का? आपने बोला जाना नहीं चाहिए, ये बात नहीं अक़वाम होनी मुत्तहिदा, ये सारे जो हमारे बाहर के हैं आलमी ताकतें हैं, ठीक हो गया। ठीक वो है। इंडिया वाले अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस इन को नहीं सबको मानते, चाहिए, वो नहीं मानते। इन सबको चाहिए, यही तो गद्दारी कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान को अपना स्टेट मौक़िफ़ रखना चाहिए। सर मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे कि कैसे हल होगा। आपने बोला वहाँ ना जाएं, टेबल टॉक ना करें, ये एक लहदा मैटर है। इंडिया कि वो देखो क्या जंग करें? जंग करें। बराबरी की सतह पे होता है। बराबरी की सतह पे टेबल पे बैठ के ही होता बराबरी इंडिया पाकिस्तानी टीमों को नहीं जाने देता, हमारे खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं इशू करता है। कहाँ के? इंडिया जाने के लिए, तो हम जो हमारे प्लेयरों को। तो हमारा वज़ीर ख़ारजा जा रहा है, हमारे इनको यहाँ शर्म आनी के चाहिए। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो कहते हैं हम वहाँ पे भेजेंगे नहीं, आप कहते हैं वीजे नहीं इशू करता। सर हमने नहीं कहा- करते। हमारे कई ऐसे टूर्नामेंट हैं, कई कई ऐसे स्पोर्ट्स के इश्यूज हैं, ये नहीं करने देते। इंडिया वाले नहीं अलाउ करते। सवाल ये है, जिस तरीके से इस टाइम इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको पता है, आइडिया है कि नहीं? ये बात मानते हैं कि नहीं कि वो ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर है? बहुत बहुत बेहतर है। ठीक है। जैसे वो ग्रो कर रहा है, ये आपने शुक्र है माना, तो क्या उन्हें जरूरत है हमारे से बात करने की इस टाइम? सर हमारे से नहीं उनको जरूरत, मगर कि 10 महीने में हमारी बर्बादी हो गई है। तो बर्बादी इसलिए तो कह रहा हूँ, ट्रेड बंद हुई। ये जो इंडिया ये जो माफिया के लोग ऊपर आके बैठे हैं, हाँ। ये जो ऊपर माशाल्लाह हमारे जनरल साहब थे, सबको बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया है। यानी हमारे अपनों ने बर्बाद, आपनों ने बर्बाद फिर किया। हम इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा देते हैं? मगर ये सर वो जिस तरह खान साहब कहते हैं मीर जाफर और मीर सादिक, ठीक हो गया, ये पाकिस्तान के ये मुखलस नहीं है। मुखलिस नहीं है हम, ये- खुद इसका मतलब। हाँ हम मुखलस नहीं है, हमारे बड़े मुखलस नहीं है। ठीक है। नहीं, पाकिस्तान के जो करता धरता है, अगर बिलावल साहब नहीं जाते, नहीं जाना एक चाहिए। बात है, नहीं आपकी अपनी ओपिनियन आप दे रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। मैंने वही बार बार बोल रहा हूँ, वो भी पता नहीं बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर नहीं जाते तो कश्मीर का मतलब कोई फायदा होगा ना? सर स्टेट मौक़िफ़ रखना चाहिए। कश्मीर हमारी पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हल क्या है उसका? कि सिर्फ ये नारा लगा देंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा मगर लगा हाल ये कि जो बाहर की हमारी ताकतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, बाहर के जो ममालिक हैं, उन सबको इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है। तो वो- पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अगर तहरीर करनी वो- चाहिए। अगर वो कहते हैं कि भाई आप आपस में बैठ के जो इशू है हल करो, तो फिर हम क्या करेंगे? आपस में अगर यूनाइटेड नेशन ये कहती है भाई हमारा ये मैटर नहीं है, सर let's go। अक़वाम मुत्तहिदा कितने अरसे से करदादें चल रही हैं तो पाकिस्तान बस वो- कश्मीर तो की। आप क्या चाहते हैं? वो वही रेजोल्यूशन चल सर रहे हैं। वो लोग हमारे हक में मुखलस नहीं है। वो तो कौन मुखलस है? यही तो वही कह रहा लोग हूं, हम मुखलिस- खुद मुखलिस नहीं, छोड़ यूनाइटेड दें। नेशन मुखलिस नहीं। हम इंडिया को छोड़ दें, हाँ, हाँ। हम छोड़ दें, कश्मीर को भी छोड़ दें। कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, इंडिया को छोड़ दें। तो कैसे इंडिया के साथ ही तो सर देखो ना, बराबरी की सतह पे होगा, ये बराबरी की सतह पे ऐसे नहीं भाई चलेगा। बराबरी की सतह पे कैसे होगा? आप बात नहीं समझ पा रहा। बैठेंगे, देखें मेरी और आपकी लड़ाई है, लेट्स सपोज मैं बैठूंगा आपसे बात करूंगा तो ही मसला हल होगा या नहीं? या मैं कहूंगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा और बराबरी की सतह, मतलब देखिए हम पाकिस्तानियों ने इस 10 महीने में 1 साल में कमज़ोर कर दिया है। हमारा जो खारजी सतह पे कमज़ोर कर दिया है। अच्छा। बिलावल की वो सूझबूझ नहीं है
जो सीनियर मोस्ट की होनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपने बोला बराबरी की सतह पे रिलेशन होने चाहिए, बराबरी की सतह पे ही होना चाहिए। इस टाइम इंडिया की और पाकिस्तान की बराबरी बन रही है, जैसे वो इतनी तेज नहीं बन सकती, इकोनॉमी के नहीं बन हवाले से। सकती। इंडिया हमसे बहुत आगे चला तो गया। फिर कैसे हम बराबरी में ये लाएं? या मिसाल तो economy- रूस से तेल लेना था, तो वो कितना आगे चला गया। वो ऐसे ही उसने तेल लिया भी, अपनी आगे मैशत बेचा। को मजबूत करके आगे बेच के मजबूत करके हम वहाँ के वहाँ हमारा गरीब पेसल रहा है, मर रहा है, दल दल पे आ गए। तो आज भी आप ये हम कह रहे लोग हैं कि हम उससे लोग रिलेशन आगे- हम लोग दल दल पे आ गए। कल हम लोग खुशहाल थे, हम गरीब खुशहाल था, आज पाकिस्तानी गरीब पेसल रहा है। अच्छा अभी चाइना की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, बहुत लोगों को मैं समझाने के लिए कहता हूँ, उनका भी जगह का इशू है ना लद्दाख के मामले पे, उनकी आपस में जंग रहती है, नाराजगी रहती है, वो तो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, इंडिया आते हैं, इंडिया से वहाँ पे जो सा डेलीगेशन जाते हैं। हम क्यों ये सोच रखते हैं कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, रिलेशन, उससे क्या नुकसान है, हमें क्या फायदा है, उसे क्या नुकसान है? आर्जी है कि जो खान साहब की पॉलिसी थी ना कि हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। हाँ, हाँ, जो खान साहब का मौक़िफ़ था, हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। ठीक है। दुश्मनी की यानी कि जो हमारे लिए है, हाँ, हाँ। जो हमारे लिए बेहतर हम वो करेंगे। अगर ये होना भी ऐसे चाहिए। होने पे चाहिए। मिसाल तौर पे खान साहब कह रहा था कि ट्रेड मैं बंद होनी चाहिए थी। नहीं जिस तरह खान साहब रूस से तेल ले रहा था, गंदम ले रहा था, गरीब के लिए आसानियां पैदा कर ले रहा था, था नहीं, लेना चाहता था, लेना ली चाहता नहीं, था। ली नहीं। इन्होंने लेने नहीं दिया, इन्होंने माफिया ने आके खत्म कर दिया उसको। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा आप ये बताएं, कश्मीर का इशू आप कैसे हल करेंगे? मुझे ये बताएं, आपने बोला बिलावल साहब नहीं जाएंगे, फिर कैसे हल? सर इनको नहीं जाना चाहिए। हम भाई क्या नहीं जाए ना जाए, लेकिन हल कैसे होगा मुझे वो भी तो बताएं, दुनिया देखे। सर हमारी फौज भी ये अंदर से सारे मुखलस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हल क्या है? कश्मीर का हल क्या है? कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो नहीं आलमी मानते, ताकतें हैं, इंडिया वाले नहीं जो आलमी ताकतें अंदर- अरे सोहेब भाई, वो नहीं मानते क्या? पाकिस्तान मानता है क्या यूएन रेजोल्यूशंस? आप इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं इनको बता रहे हैं कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो पहली शर्त है कश्मीर मुद्दे की, उसके मुताबिक पाकिस्तानी फौज को पूरा का पूरा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से हटाना पड़ेगा? ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? ये यूएन चिल्ला रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जब आप पूरी फौज हटा लेंगे, पाकिस्तान के एक भी नॉन कश्मीरी वहां पे रहना नहीं चाहिए, उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि इंडिया अपनी फौज कम करेगा, पूरी तरह नहीं हटाएगा, इंडिया अपनी फौज कम करेगा। और ये जब दोनों शर्तें मान ली जाएंगी, उसके बाद तीसरी शर्त है रेफरेंडम की। तो बताइए तो सही इनको कि आप यूएन चिल्लाते तो हैं, लेकिन यूएन में तो पहली ही शर्त है कि पाकिस्तानी फौज को हटाना होगा वहां से। तो हटाइए पाकिस्तानी फौज। ये काउंटर करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा आपको। वो इस चीज को सॉल्व एक करें। मिनट जरा, वो इस चीज को सॉल्व करें। एक मिनट अंकल से बात करते हैं। अंकल एक मिनट का बस ये बता दें हल क्या है? कहते हैं कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वो तो चल रहा है, 70-75 साल से चल रहा है। आपकी ताकत है तो आप ले लें, उस तरह नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। 75 साल से हम यूनाइटेड नेशन, आप बताएं हल क्या? भाई हाल टेबल है, ये बात मैं देखे ना एग्री करता हूँ इस बात से, जो मेरा और आपकी लड़ाई है, हम टेबल पे सिर्फ टेबल बैठेंगे तो ये हल निकलेगा, वरना नहीं, वरना तो हम पहले भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं, लेकिन हल टेबल है। एग्री करते हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्री। आप ये कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं उधर इंडिया, जा रहे हैं बातचीत करने भाई, के लिए, SCO की मीटिंग के लिए, ये कहते हैं नहीं अगर जाना। वो टेबल पे बैठते हैं तो ये बिलावल साहब टेबल पे बैठे हैं, अगर वो टेबल पे नहीं बैठते तो वो वापस आ जाए। बात का जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए, अगर ये उन्होंने दावत दी है, लेकिन जाना चाहिए। SCO की मीटिंग है, SCO की मीटिंग। अगर ये टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो आप वापसी। इक्वालिटी बेस्ड। हाँ जी, ठीक हो गया। देखे ना इनकी बात तो समझ आती है। बिल्कुल टेबल पे बैठे, क्यों ना बैठे। अब आप बताएं जाना चाहिए या नहीं? जाना पर इस साल में नहीं जाना चाहिए। चले अभी फिर किस सर साल में? बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें क्या। टेबल पे बैठे, किसी और जगह पे बैठे, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें लेकिन किसी और जगह पे बैठे। बिलावल इंडिया जाएगा, ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए। दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। वो नहीं आएगा, इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा कभी। हमारे प्लेयरों को ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान। प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके, नहीं कर। 75 साल में किसी प्लेट छोड़ो सर, कभी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना सर। क्यों दें हम? अपनी जमीन क्यों दें, अपना हिस्सा क्यों दें? वो कानूनन दस्तावेजन हमारा हिस्सा है, हम क्यों दें उसे? सवाल तो ये है। आप करते रहो कश्मीर के चक्कर में आपने अपने मुल्क का क्या किया, ये भी तो आप इस पर सवाल करोगे ना, ये भी तो सोचोगे ना कि आपने अपने मुल्क का क्या कबाड़ा किया है।
करिए कबाड़ा। हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर कुछ। ने क्या किया? आर्टिकल 3 इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया है कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। ये बताएं, इकोनॉमी उनकी मजबूत है, फोर्स उनकी इस टाइम पावर में है, तो हम जंग के साथ ये इस तरीके से कोई हल निकाल सकते हैं? नहीं ऐसे नुकसान किसका होगा जंग में? हमारा होगा ज्यादा। और 4 जंगें हुई हैं, किसका नुकसान हुआ है? जंग तो हाँ, ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का होगा। यही चीजें देखें, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। हमें जज्बात में आके कोई भी बात कर देंगे, हम बात कर देंगे, हमारा ही नुकसान है, इंडिया वालों का कोई नुकसान नहीं। क्या कहेंगे? मुखलस फैसले करने चाहिए। हमारे हुक्मरान मुखलस फैसले नहीं करते। ऐसे ही है। जो हमारे ऊपर करता धरता है, ये मुखलस नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये अपने मफाद में फैसले करते हैं। जैसे नवाज शरीफ था, वो उनसे अपनी तजारत तो करता था, गलती सब कुछ हमारी करता हुई था। ना, हमारे हुक्मरानों की हुई। ये हमारे माफिया का असर सिस्टम है। ठीक हो गया। अगर आपको हमारा लगता हुक्मरान है मुखलस हो तो हमारा निजाम चले, निजाम बेहतर हो। आपको लगता है कि हमारे रिलेशन इंडिया से बेहतर होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए हो और सकते हैं। हो सकते हैं, कैसे? मगर बराबरी की सतह पे। ये तो मैं भी कहता हूँ इक्वालिटी बेस पे, लेकिन ये देखें पहले अपने आप को उसके इक्वल तो कर ले। ये तो बड़ा हम वो कह लेते हैं इकोनॉमिकली उसके इक्वल तो कर। सारा हमारे माफिया ने अपने आप को मजबूत कर लिया, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। क्या अंकल जी? इक्वल नहीं है इंडिया से, वो बहुत इकोनॉमी उनकी किधर है, हमारी किधर है? ऐसे ही है। खैर, फिर भी अच्छा लगा जो आपकी ओपिनियन है। मैं आपका पूरा राइट है, आप अपनी ओपिनियन दें। मैं एग्री करूं, डिसएग्री करूं, कोई एग्री करे, डिसएग्री करे। अजानें स्टार्ट हुई हैं, अजान का थोड़ा वक्फा लेते हैं, उसके बाद किसी और से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा देखिए, जो एक भाई साहब हैं ये जॉब वॉब कर रहे हैं, जो दूसरे भाई साहब हैं जो चचा थे, उन्होंने कितनी सेंसिबल बात की, कितनी अच्छी बात की, और वो शायद ऑटो ड्राइवर हैं। तो समझ जो है ना, वो समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने प्रैक्टिकल बात की, जो ऑटो में बैठे हुए थे उन्होंने प्रैक्टिकल बात की कि आप इकोनॉमी में आप बराबर हो नहीं, और किसी चीज़ में बराबर हो नहीं, ताकत में आप बराबर हो नहीं। जंग लड़के आपने देख लिया, कश्मीर ले नहीं पाए, कैसे ले लोगे कश्मीर? बहुत प्रैक्टिकल बात की उन्होंने, बहुत प्रैक्टिकल बात की है। अब आप इसी से सोचिए कि भाई पाकिस्तान के लोगों की सोच क्या है और वो कैसे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ऐसे तो फिर करते रहिए भाई। आपने लड़के देख लिया, आपने बात मनवा कर देख लिया, आप यूएन कहते हो, यूएन के मानो ना यार रेजोल्यूशंस, फिर तब तो समझ में आएगा। लेकिन नहीं, वो भी नहीं माना। तो हर कहीं जो आप अपने अंदर से खोखले हो, सब कुछ हो, और आप कहते हो कि दूसरे की साजिश है। अरे पहले अपने आप को तो ठीक कर लो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आपका नाम? राफीला मिन हाउस एडवोकेट। आप एडवोकेट, आपका नाम? इश्तियाक जावेद। और आपका? मोहम्मद सुहेल एडवोकेट। एडवोकेट, ठीक है सर। जिस टॉपिक पे मैम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहे हैं, और यहाँ के जो डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान से, अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो डेस्परेट है, बेताबी से मिलना चाह रहा है हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से। पहले तो ये बताएं, क्या इंडिया बेताबी से मिलना चाह रहा होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ? देखिए, पिछले दिनों सुनने में आया था कि इंडिया ने वो वाला प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है फॉरेन मिनिस्टर को, उससे तो उन्होंने माजरत की है। और ये भी आई थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से या वहाँ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम बायलैटरल बातचीत नहीं करेंगे। ये बताएं, जब से ये खासतौर पे पूंछ अटैक हुआ कुछ दिन पहले, ये बताएं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर वो बायलैटरल डायलॉग नहीं करते तो सीधी सी बात है, आप इंडिविजुअल या एक फ़र्द के ऊपर अगर इसको अप्लाई करें कि एक बंदा आपको वो वाली रिस्पेक्ट नहीं देता, तो आप क्या करते हैं? हर किसी की रिस्पेक्ट उसके अपने हाथ में होती है। इसी तरह से ये जो डेजिग्नेशन है जो मिनिस्टर्स की और कोई भी इस तरह के ओहदे हैं जिनके पास, उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट का मामला नहीं रहता, वो पूरे मुल्क की इज्जत, पूरी कौम की इज्जत का मामला होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर का इशू बायलैटरल बातचीत के अलावा हल हो सकता है? और सेकेंडली, क्या हमें ये नहीं देखने की जरूरत कि वो किस वजह से हमें उस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे? उनके दिल में क्या गिला है, क्या गुस्सा है, क्या नाराजगी है? हम अगर हमारी तरफ से कुछ गलती है तो हम उसे दूर करें, बजाय ये कि अगर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, यानी रिस्पेक्ट इस सेंस में प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, तो हम भी नहीं जाएंगे। क्या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर नहीं करनी चाहिए? रिलेशन स्टार्ट कैसे होंगे बेहतर कर? बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह रिस्पेक्ट भी आपको अर्न करना पड़ती है। मुफ्त में कोई कुछ नहीं मिलता, आप डिज़र्व करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और जब आपको अगर कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही
तो आपको भी नहीं इस तरह का कोई काम करना चाहिए। इक्वल बेसिस पे ही ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर यही बात है तो क्या हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो इक्वालिटी बेस्ड है? देखिए, हमारे मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी इक्वालिटी बेस पे हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो कर्जा लेके, उधार लेके पैसे हम चल रहे हैं, और इसी चीज़ को हम खान साहब भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और इस चीज़ की ये कोई खाली बात नहीं है, सिर्फ ये एक नफ्सियाती पहलू है और इसके बड़े कंक्रीट इसका इम्पैक्ट आता है। देखें, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं तो ये चीज़ पूरे बाकी मामलात के ऊपर इसका असर होता है कि कारोबार के ऊपर होता क्या वजह है? मिफ्ता इस्माइल जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हमें कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान को कोई प्रेफर नहीं कर रहा इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। जितने वालेकुम अस्सलाम। ऑन एयर मुझे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तारीख उठा के देख लें कि मुसलमान, जब भी मुसलमानों ने कुरान मजीद पे अमल किया है ना, सुन्नत पे अमल किया है, मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं, अरूज देखा है। और मुसलमानों ने हमेशा जवाल उस टाइम पे देखा है जब उन्होंने कुरान और सुन्नत को छोड़ा है और अपने रूल्स रेगुलेशंस को आगे रखा है। ठीक है, जब मुसलमानों ने कुरान मजीद पे अमल किया है, मुल्क यहूदी का होता था लेकिन वहां पे सिक्का मुसलमान का चलता था। जैसे कि एग्जांपल अगर दी जाए तो एग्जाम्पल आप हजरत उमर का दौर उठा के देख लें, आधी दुनिया पे हुकूमत की है उन्होंने। अपना प्रेजेंट की अगर बात करें, कोई एग्जांपल हमारे पास मौजूद हो? प्रेजेंट आप यूरोप इस टाइम देख लें ना, उनका हमसे कल्चर कोई नहीं मैच होता, लेकिन आप वहां पे जाएंगे, वहां कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा, किसी का हक नहीं खाएगा, कोई रूल रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, हालांकि वो तो गैर मुस्लिम है। तो हम तो कहते हैं गैर मुस्लिम हमारे अगेंस्ट हैं, दुनिया में अगर कोई हमें नीचा कर रहा है तो वो गैर मुस्लिम है। अगर ये साजिश हो रही है, पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, ये भी यहूदियों की, ये भी काफरों की, ये भी हिंदुओं की साजिश। वो तो सर कुरान मजीद के अंदर वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अब हम उन पे इल्जाम लगाने की वो हम खुद ही बन गए हैं। सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, खुद ही तो इल्जाम किसी पे लगा? नहीं, जब तक इन्होंने कहा है हम अब मुसलमान, तो जब तक हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एज ए मुसलमान खुद नहीं ठीक करेंगे ना, ये यहूदियों ने कर दिया, ये उसने कर दिया, ये इल्जाम लगाते रहेंगे, फायदा कुछ नहीं। अच्छा, बेहतरी आ सकती है कि नहीं? देखिए सर, बेहतरी क्यों नहीं आ सकती, कोशिश की जाए। मैं जब तक सेल्फ अपनी जात को ठीक नहीं करूंगा, ये कौम कभी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, और जब तक मैं ऑन एयर इस तक, आप मुझे पूरी कौम देख रही है, जी बिल्कुल, जो आपको बंदा जिस सिर्फ- डिपार्टमेंट में भी है, वो टीचर है, डॉक्टर है, नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में भी है, मिन्नत कर रहा हूँ ऑन एयर इधर कि यार अपने फील्ड में मेहनत और ईमानदारी को अपना नस्बुल ऐन बना के चलाओ। आप टीचर हैं, आप जो भी हैं, और बहसीयत एक टीचर, आप जब भी एक स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर जो होता है ना, टीचर आपका क्या प्रोफेशन है? मैं फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, मैं फार्मासिस्ट। तो टीचर होता है वो कौम का मेमार होता है, ठीक है ना। तो जब बामल टीचर्स उनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि जब बच्चा मैट्रिक इंटर से जो इसकी बेस बनेगी ना, जब वो बच्चे की अच्छी बेस बना के उसको एक अच्छा शहरी बनाएंगे, जब वो जिस डिपार्टमेंट में भी बच्चा जाएगा तो वो बच्चा, चाहे वो इंजीनियर बनेगा, वो हमारे अच्छा यहाँ इंसान बनेगा। बदकिस्मती है। आप पुलिस का अदारा देख लें, किसी भी अदारे को आप देख लें, पुलिस जब 9 माह की ट्रेनिंग दे के बच्चे को निकालती है ना, वो बामल बना के, मैं अगर कह दूं कि आधा वली बना के निकालती है तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब वो हमारे सिस्टम में आता है वो फिर वही हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं मेरी, इनकी, और ये पाकिस्तान की पब्लिक है, इनकी गलतियां। लेकिन सबसे पहले हमारी आदत बन चुकी है, हम डालेंगे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट डालेगी यहूदियों पे, काफरों पे, हिंदुओं पे, अमेरिका पे, इसराइल पे या फिर इंडिया पे। जब तक हम इल्जाम लगाते रहेंगे, हम नीचे से नीचे जाते रहेंगे। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतरीन नहीं ला सकते। दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट होना बहुत मुश्किल है। अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले खुद अपनी रिस्पेक्ट करें, खुद अपने आप को जाने, अपनी गलतियों को दूर करें, फिर ही दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। ये तो हमारे पास, मैं दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास, दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास नहीं है, मतलब ये हमारे दिल में है ना। हाँ। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर 1 नहीं बनती, वो 6, 7 या 8 इसके राउंड अबाउट। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना, ठीक है ना। तो वो तुर्की, फिर तुर्की वाले भी ईमान वाले हैं, तो वो भी नंबर 1 होने ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, देखिए गोल कर गया जवाब। अच्छा, ईमान को नापने का पैमाना क्या है? कोई मीटर है ऐसा, थर्मामीटर टाइप,
जिससे ईमान को नापा जा सके? प्रैक्टिकल बात करो ना सर, प्रैक्टिकल बात करो। इतना ही ईमान था तो 93,000 ने सरेंडर क्यों कर दिया? इतना ही ईमान था तो 71 में आपका आधा मुल्क गंवा क्यों बैठे? इतना ही ईमान था तो 65 में आपने कश्मीर ले क्यों नहीं लिया? इतना ही ईमान था तो 48 में आपने क्या कर लिया? इतना ही ईमान था तो करगिल वॉर में आपने क्या कर लिया? तब ईमान कहां घुस जाता है भाई? प्रैक्टिकल बात करिए, लॉजिकल बात करिए। ईमान नापा नहीं जा सकता और उसी की आप बात करोगे जो नापा नहीं जा सकता, और जो नापा जा सकता है उसमें आप नीचे हो, ये आप मानोगे नहीं। प्रैक्टिकल बात करो ना सर। और ये कैसे आपने समझ लिया, कैसे आपने नाप लिया कि आपका ईमान ज्यादा ऊपर है और जो सामने वाला है उसका ईमान ज्यादा नीचे है? ये कैसे तय करेंगे आप? बताओ कैसे तय करेंगे? लगता है चूरन आप भी खा रहे हैं। यार हमारे पास आर्मी भी है, अच्छे अदारे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि यार अगर उनमें ऑनेस्टी आ जाए ना, हार्ड वर्किंग आ जाए, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अभी तो कह रहे थे कि हम में बहुत ईमान है, और अभी आप कह रहे हो कि ऑनेस्टी आ जाए तो इसका मतलब कि ईमान नहीं है। अरे मियां इतने कंफ्यूज क्यों हो? अच्छा खैर, आपकी तो पूरी कौम ही कंफ्यूजन में पैदा हुई है ना। पूरी कौम, पूरा देश ही कंफ्यूज है। पाकिस्तान नाम का पूरा देश कंफ्यूज है। अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज, अपने कल्चर को लेकर कंफ्यूज, अपनी संस्कृति को लेकर कंफ्यूज, अपनी पॉलिसीज को लेकर कंफ्यूज, अपने ओरिजिन को लेकर कंफ्यूज। इसी चक्कर में कुछ समझ में नहीं आता इन्हें। खैर ठीक है ना। और यही तो ईमान कहते भी इसी को है कि ईमानदार। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुनिया की नंबर 1 ईमान के लिहाज से फोर्स हमारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ईमानदारी आ जाए। अगर इसका मतलब अभी ईमानदारी नहीं है। नहीं है थोड़ी सी। इसे यार अदारा कोई भी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अदारा कोई भी है, उसमें थोड़ी बहुत कमी कुछ पेशी लोग होती ऐसे है। होते हैं। कुछ लोग थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है। साफ अदारा कोई भी नहीं होता। मैं आपको ऑनर बता रहा हूँ कि हमारे एक टीचर है, अदारा सब साफ होते हैं, उसके अंदर हाँ। लोग कुछ गलत आ ठीक है ना, जाते हैं, अदारे सब साफ। हाँ, तो ये कमी पेशी अगर थोड़ी सी दूर हो जाए तो एज ए नेशन वाइज हम ठीक हो जाएं। यार मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात हमें दुनिया की सुपर डुपर पावर बना दे। देख ले, मैं भी यही दुआ करता हूँ, लेकिन खाली दुआ करने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। हम समझते नहीं है, जज्बात में आके बहुत सी बातें करते हैं, और वो बातें हमारे लिए मजाक का बायस बनती हैं। ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी आप तक पहुंचाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। बताइए, 75 साल हो गए हैं, 75 साल से पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं और अल्लाह सुन नहीं रहा। 75 साल हो गए आप लोगों को दुआएं करते हुए सुपर डुपर पावर बनाने का पाकिस्तान को। वो कहता है ना कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान। 71 में अंडू, हाफ अंडू हो गया पाकिस्तान, उसके बाद भी कहेंगे यही बात, और आने वाले कुछ सालों में और भी अंडू हो सकते हैं पाकिस्तान। अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। अरे इन खोखली चीजों से बाहर निकलिए कि हमारे पास ईमान है, हमारे पास जज्बा। ये सब खोखली चीजें हैं। ठोस चीजें होती हैं कि रिजल्ट क्या रहा। क्या आपने कश्मीर ले लिया? अपनी आर्मी से पूछिए, अपनी आर्मी से पूछिए कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर क्यों किया? क्या वो मुसलमान सैनिक नहीं थे? अपनी आर्मी से पूछिए कि ये चूरन हमें क्यों दिया जा रहा है? 71 में हमारा मुल्क आधा कैसे रह गया? ये नहीं पूछेंगे। बस मजहब का अफीम जो है वो चाटते रहेंगे और ऐसी बातें करते रहेंगे। प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए। जब तक आप अच्छाई की राह पर नहीं चलेंगे, आपके साथ अच्छाई नहीं होगी। और आपने बुराई की राह पकड़ी है, इसीलिए ऊपर वाला भी इतने करोड़ों क्या कहते हैं, दुआएं की जा रही हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तब भी आप भुखमरी के शिकार हो, गरीबी बढ़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है, पैसे नहीं है चलाने के लिए, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने रास्ता जुल्म वाला पकड़ा है, बुराई का रास्ता पकड़ा है आपने। खैर, हमें उससे क्या, हमें तो फायदा हो रहा है भाई, हमें तो फायदा हो रहा है। जब एक दुश्मन देश अपने आप अंदर से खोखला होकर खत्म हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और ये हम नहीं कहते, ये आपके यहां के लोग कहते हैं। सुनिए, आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो, तो हमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। सुन लिया? हम इंडियंस के पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत सारा काम है।
हमें अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है, हमें नए नए इनोवेशन करने हैं, हमें नए नए एक्सप्लोरेशन करने हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप लोग की तरह थोड़ी ना यार 75 ईयर्स में आपने बेड़ा गर्क कर लिया। खैर, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।